और अगली जो हमारी बात होगी वो होगी घनमूल की। अगली जो हमारी बात होगी वो क्या होगी, घनमूल की, जिसे हम बोलते हैं क्यूब रूट, जिसे हम बोलते हैं क्यूब रूट। और अब हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट, मतलब क्या पढ़ने वाले हैं, घनमूल। तो घनमूल का मतलब क्या होता है, जैसे हम आपके सामने लिख दें x, तो x की पावर हमें ऐसे लिखनी पड़ेगी रूट में, या इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3, या हम आपसे सीधे कह दें कि x का घनमूल बताओ। घन में हम क्या करते थे, तीन बार गुणा करते थे, घनमूल में क्या करेंगे, तीन नंबरों का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो घनमूल निकालने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, जल्दी से बताओ आप लोग। घनमूल निकालने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, घनमूल निकालने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, जल्दी से बताइए। घनमूल निकालने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, जल्दी से बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। घनमूल निकालने का मेथड क्या क्या हो सकता है, फास्ट बताएं, फास्ट, समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। तो घनमूल निकालने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, कोई नहीं बताएगा। फैक्टर मेथड, क्या घनमूल निकालने का भाग विधि होता है, क्या घनमूल निकालने का भाग विधि होता है, बताइए, क्या घनमूल निकालने का भाग विधि होता है। आइए देखते हैं। तो यहां पर घनमूल निकालने की आपके सामने दो विधियां होंगी, भाग विधि नहीं होता है, सही बात है, भाग विधि नहीं होता है। तो यहां पर आपके सामने विधि होगी, एक होगी गुणनखंड मेथड जिसे हम बोलते हैं फैक्टर, और दूसरा हम आपको ट्रिक सिखाएंगे, जैसे हमने क्या किया है, आपको वर्गमूल निकालने की ट्रिक बताई थी पहली क्लास में इसके पहले, और अब हम सिखाएंगे क्या, आपको घनमूल निकालने की ट्रिक। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि से। तो जल्दी से आपको एक नंबर दे रहे हैं, आप उसके फैक्टर करो, जल्दी से हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, आप उसके फैक्टर करो, और वो नंबर क्या होगा, पहले नंबर हम लेंगे आपके सामने क्यूब रूट में 185 193। आप बताओ इसके फैक्टर मेथड से, बताओ इसका फैक्टर करने पर कौन कौन सा फैक्टर बनेगा। 185 193 का फैक्टर करो, और फैक्टर मेथड से हमें बताओ इसका कौन कौन सा फैक्टर बनेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। एक संख्या दे देगा और कहेगा कि इस संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि नंबर एक पूर्ण घन बन जाए, किस नंबर से भाग करें, किस नंबर से भाग करें कि नंबर जो हो एक क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 3 से करेंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर, 3 सते 21 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर इसे हम 3 से करेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, जीरो देना पड़ेगा, 3 पची 15 हो जाएगा, 3 सते 21, 3 सते 21 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18 हो जाएगा, तीनों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 हो गया, 2 हुआ, 3 अठी 24 हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 24 हो गया, 3 नवा यहाँ पर कितना बचेगा, 1, 3 पची 15 हो जाएगा, और 3 नवा 27। अब जब आप यहां पर पहुंचेंगे 6859 पे, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपकी कलम रुक जाए, थोड़ी देर के लिए आपकी कलम रुक जाए। और एक गलती यहां भी हो सकती थी कि आपने 2 लिया है, 3 दूनी 6, और लोग तुरंत क्या करते हैं, 3 पची 15 कर देते हैं, यहां पर जीरो देना भूल जाते हैं। तो क्या किसी ने ये मिस्टेक की अभी करते हुए, क्या किसी ने ये मिस्टेक की कि जीरो को छोड़ दिया हो, उन्होंने सीधे किया हो 3 दूनी 6, 3 पची 15, यहां पर 25 77 लिख दिया हो उन्होंने, किसी ने मिस्टेक की क्या ऐसी, हो सकता है ऐसा आपने मिस्टेक किया हो। ठीक है, ये गलती बनती है यहां से। अब यहां पर आपकी कलम रुक जाएगी कि ये कटेगा किससे, तो ये वो बच्चा जल्दी कर जाएगा, ये वो बच्चा जल्दी कर जाएगा जो क्या करेगा, ये वो बच्चा जल्दी कर जाएगा जिसे क्यूब याद होगा 20 तक। हमने कहा था 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, तो हमें पता चला ये 19 का घन होता है, और यहाँ पर हो जाएगा 361, और 19 को फिर काटेंगे, कितना हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 19 एकम 19। तो घनमूल में हमें क्या सिखाया जाता है, घनमूल में हमें सिखाया जाता है कि आपको बच्चे 3 नंबरों का पेयर बनाना है, 3 नंबरों का पेयर बनाना है। यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 19 आएगा, और अगर मैं दोनों का गुणा कर दूं तो इसका आंसर निकल के आएगा 19 कितना हो जाएगा 57।
19 तिया कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो बच्चे यहां से भी दो क्वेश्चन बनते हैं, यहां से भी दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहां से उठा सकते हैं, क्या आपसे कह दिया जाए कि 61731 को किस संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। किस संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है क्या कि 61731 को, ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं बच्चे, ठीक है भाई, समझेंगे ध्यान से इस बात को, किस संख्या से भाग करें। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो गुणा और भाग वाला बनता है, किस संख्या से भाग करें कि ये बन जाए। आपने देखा था कि वर्गमूल के केस में यहां पर जोड़ने और घटाने वाला भी क्वेश्चन बना था, जोड़ने और घटाने वाला भी क्वेश्चन बना था गुणा वर्गमूल के केस में, लेकिन घनमूल के केस में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो हम यहां देखेंगे 61731 को किस संख्या से गुणा करें। तो जब आपको ये नंबर मिलेगा तो आपको फैक्टर कौन कौन सा मिलेगा, तो जब ये नंबर मिलेगा तो आप फैक्टर करोगे तो यहां से आपको फैक्टर मिलेगा, मतलब आपके पास होगा 3 × 3 और ये होगा 19 × 19 और × 19। ये नंबर आपको मिलेगा जब आप यहां से फैक्टर करना शुरू करोगे, तब इसके नीचे का आपको मिलेगा। आप देखोगे कि जब पेयर बनाओगे तो इसका पेयर तो कंप्लीट हो रहा है बट इसका पेयर नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो हमें इसका पेयर कंप्लीट करना पड़ेगा। पेयर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे कि कह रहा है गुणा करने के लिए, तो एक 3 अगर और हो जाए तो गुणा बन जाए, एक 3 अगर और हो जाए तो पेयर कंप्लीट हो जाए। तो हम देखेंगे 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर गुणा करने का आंसर आपको बताना है तो भैया आप क्या करोगे, आप करोगे 3। लेकिन अगर आपको भाग करने की बात करना है, भाग करने की बात को यहां से समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों तीनों को हटाना पड़ेगा। इन दोनों तीनों को हटाने का मतलब हो गया कि 3 त्रिका 9 से भाग करना पड़ेगा। तो भाग के केस में आपका आंसर कितना होगा, 9, और गुणा के केस में कितना होगा, 3। तो ये दोनों के दोनों सवाल जब भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे तो आप किससे बना पाओगे, केवल गुणनखंड विधि से बना पाओगे, केवल गुणनखंड विधि से बना पाओगे। ट्रिक कोई काम नहीं करेगी, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप समझ गए होंगे। और अब हम बात करते हैं आपके सामने ट्रिक की। अब हम आपके सामने बात करते हैं ट्रिक की कि सर इसको हम ट्रिक की सहायता से कैसे लगा सकते हैं, इसका घनमूल। इसका घनमूल हम ट्रिक की सहायता से कैसे लगा सकते हैं, जल्दी से आप लोग ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। और अभी हम एक आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, आप लोग उस बात का हमारे आंसर देंगे जरूर, ठीक है। आप लोगों को उस पर अपना व्यू देना है और अपना आपको सोल्यूशन देना है, आपको हमें सुझाव देना है, ठीक है। चलिए, तो पहले इसकी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 से 10 तक, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से 10 तक घन याद होना चाहिए। 1 से 10 तक घन याद होना चाहिए। नगमा जी एकदम सही कह रही हैं आप। 1 का घन 1 होगा, 2 के घन की बात करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 3 के घन की बात करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, और 4 के घन की बात करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौको 64, 5 के घन की बात करेंगे कितना हो जाएगा 125, और 6 के घन की बात करेंगे 6 छांग 36 छक्का 216 हो जाएगा। 7 के घन की बात करेंगे 343 हो जाएगा। 8 के घन की बात करेंगे 512 हो जाएगा। 9 के घन की बात करेंगे 729 हो जाएगा, और 10 के घन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। ये हमें क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमें इकाई का अंक डिसाइड करना है, क्योंकि हमें इकाई का अंक डिसाइड करना है और हम उसी की सहायता से कर पाएंगे। तो जल्दी से खटाखट एक बार नजर दौड़ाओ, जल्दी से नजर दौड़ाओ और बताओ 1 किसके घन में आया है, 1 किसके घन में आया है। तो आप कहोगे सर 1 जो है वो 1 के घन में आया है, 1 जो है वो किसके घन में आया है, 1 के घन में आया है। तो हम कहेंगे कि जो 1 है वो किसके घन में आया है, 1 के घन में आया है। अच्छा भैया 2 किसके घन में आया है, तो आप देखो 2 जो है वो 8 के घन में आया है इकाई के स्थान पे। हमें इकाई के स्थान पे देखना है 2 जो है वो कहाँ आया है, तो जो 2 जो है वो 8 के घन में आया है। 2 इकाई के स्थान पे कहाँ पे आया है, 8 में आया है। भाई ध्यान से सुनते जाइएगा। 3 कहाँ आया है, तो 3 जो है वो कहाँ आया है, आप देखो 7 के घन में आया है। 3 जो है वो कहाँ आया है, तो इसको हम इधर लिखना चाहेंगे कि जो 2 है 2 8 के घन में आया है, और जो 3 है 3 कहाँ आया है, 3 आया है 7 के घन में। 4 कहाँ आया है, तो आप देख सकते हो 4 4 के घन में आया है। 4 जो है वो 4 के घन में आया है। 5 जो है वो 5 के घन में आया है। 6 कहाँ आया है, तो 6 6 के घन में आया है। 6 इकाई के स्थान में कहाँ आया है, 6 के घन में आया है।
7 कहाँ आया है? तो 7 जो है वो 3 के घन में आया है। 7 कहाँ आया है? 3 के घन में आया है। 8 कहाँ आया है? तो 8 2 के घन में आया है। 9 कहाँ आया है? तो 9 9 के घन में आया है भैया। 9 कहाँ आया है? 9 9 के घन में आया है। और 0 कहाँ आया है? 0 कहाँ आया है? तो 0 कहाँ आया है? 0 आया है आपका, 0 आया है 10 के घन में। तो ये बात सबको समझ में आ गई। देखिए ये दो जो है आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे कि 2 8 में आता है, 8 2 में आता है, 2 8 में आता है, 8 2 में आता है। ये आसानी से याद हो जाएंगे कि 3 7 में आता है, 7 3 में आता है, 3 7 में आता है, 7 3 में आता है। ये चार्ट आपको याद रखना है। यहाँ का जो नंबर है वो अपने नंबर को खुद को लेके आता है, अपने नंबर को खुद को लेके आता है। तो अब आपको क्या करना है? अब हमारी बात को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले जो नंबर आपको घनमूल निकालना है, आपको उसके पीछे के 3 अंक ले लेने हैं। उसके पीछे के 3 अंक ले लेने हैं। और हमने आपको वर्गमूल में क्या बताया था? वर्गमूल में हमने कहा था कि आपको लास्ट के 2 अंक ले लेने हैं। वर्गमूल में हमने आपको बताया था लास्ट के 2 अंक ले लेने हैं, लेकिन ये घनमूल है तो घनमूल में हमें लास्ट के कितने अंक ले लेने हैं? लास्ट के हमें 3 अंक ले लेने हैं। और 3 अंक में इकाई के अंक पे फोकस करो, क्या आया है? 3 आया है। और 3 के लिए हमें क्या मिलेगा? 7। 3 के लिए क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। 3 के लिए क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। भैया ध्यान से सुनिएगा, इन 3 अंकों के लिए एक नंबर आया है और वो क्या है? 7। यहां तक सब समझ गए हैं? किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब हम आगे की बात करेंगे। आगे चाहे 3 नंबर बचे, चाहे 4 नंबर बचे, चाहे 2 नंबर बचे, सबको एक साथ ले लेना है। और सबको हमने एक साथ ले लिया। यहाँ पर 185 185 किसके किसके बीच में आएगा? आप ध्यान से देखिए। 185 जो हमने वर्गमूल में रूल लगाया था वही मैं फॉलो कर रहा हूं। 185 जो है वो आएगा, 185 जो है वो 4 का घन होता है कितना? 4 का घन होता है 64। लेकिन यहाँ पर आएगा 5 का घन कितना होता है? 125 होता है। और 6 का घन कितना होता है? 216 होता है। तो ये 185 जो है वो 5 के घन और 6 के घन के बीच में आएगा। 185 5 के घन के 6 के घन के बीच में आएगा। तो आपको हमेशा छोटा नंबर उठा लेना है और यहाँ पर रख देना है। और इसका आंसर क्या होगा? 57। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रिक आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि ट्रिक आप समझ गए होंगे। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां से फील नहीं हुई होगी। आपको क्या करना है? बस लास्ट के अंक को फोकस करना है और आगे के सभी बचे नंबरों पर आपको फोकस करना है। ठीक है? एकलव्य जी क्या लिखना चाह रहे हैं आप? एकलव्य जी क्या लिखना चाह रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे आपके सामने नंबर पेश करेंगे और आपको क्या करना है? उन नंबरों को बनाना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जितने भी नंबर आपके सामने हैं सभी नंबरों का आपको घनमूल बताना है। तो इसका पहला नंबर हमने आपको बताया है 185 193। 185 193 ये हमने आपको करवा दिया है। और यहाँ पर बहुत सारे नंबर लिखे हैं। अगर इतने नंबर आप बना लेते हो तो ट्रिक आपकी दिलो दिमाग में बैठ जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो एक नंबर और ले लेते हैं। एक नंबर यहाँ से उठा लेंगे। ये नंबर हमारे सामने पड़ा हुआ है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, सबका आंसर आएगा। तो एक नंबर और लेते हैं। आपको बताना है 250047 का आंसर कितना है? तो जल्दी से बताएं 250047 का घनमूल कितना आएगा? 250047 का घनमूल कितना आएगा? जल्दी से बताएं हमें। 250047 का घनमूल कितना आएगा? और एक नंबर और ले लेते हैं, रेंडमली कोई भी नंबर ले लेते हैं। यही ले लेते हैं या ये ले लेते हैं 1481 और 544। 1481 544 इन दो नंबरों का आपको क्या करना है? घनमूल बताना है जल्दी से। 63। सुमित जी ने उत्तर कर दिया 63। ठीक है? तो देखेंगे 63 कैसे आएगा। तो हमने देखा लास्ट के 3 अंक हमने लिया। इकाई के स्थान पे 7 है। 7 कहाँ मिलता है? 3 में मिलता है। आगे बचा 250। 250 जो है 6 का घन होता है 216 और 7 का घन होता है 343। इसी के बीच में आ जाएगा। तो यहां से 6 ले लो, आंसर कितना हो जाएगा? 63। तो आपके अंदर एक फीलिंग आई होगी कि सर ये वर्गमूल से आसान है ना? वर्गमूल से आसान लग रहा है, नहीं लग रहा है? बताओ। वर्गमूल से आसान लगना चाहिए आपको ये। यहां पर आएंगे तो लास्ट के हम 3 अंक ले लेंगे। 4 आया है। 4 तो पता है 4 ही में आता है। 4 4 में आता है। अगर हम आगे की बात करें तो आगे देखो क्या है हमारे पास? 1481 है। 1481 की अगर हम बात करें तो किसके किसके बीच में आएगा? तो 11 का घन होता है 1331 और 12 का घन कितना होता है? 1728।
13 का घन होता है, 11 का घन होता है 1331 और 12 का घन कितना होता है 1728। तो क्या ये 11 और 12 के बीच में आ जाएगा? क्या ये नंबर 11 के घन और 12 के घन के बीच में आ जाएगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो वहां से छोटा नंबर ले लो और वो छोटा नंबर क्या होगा 11। तो आंसर कितना बनेगा 114। आंसर कितना बनेगा 114 बनेगा। तो यहां पर ये जितने भी संख्याएं हैं हम आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट देखना चाहेंगे कि आप इन सभी प्रश्नों का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, आज की क्लास सबको समझ में आई? आज की क्लास सबको समझ में आई है? मजा आया है आपको? आपने कई तरीके सीखे। सबसे पहले आपने वर्गमूल निकालना सीखा, किसका? अनकंप्लीट स्क्वायर नंबर का सीखा। फिर आपने क्यूब निकालना सीखा, फिर आपने क्यूब रूट निकालना सीखा। जब हम आपके सामने पूरा का पूरा चैप्टर लेके आएंगे घन घनमूल का, तो आप देखोगे वहां पर इसकी बहुत जरूरत है। जब हम आपके सामने चैप्टर लेके आएंगे घन घनमूल का, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, और इसकी सहायता से आप सवालों को बहुत जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और नए नए चैप्टर को सीखते रहिए, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।